जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में नवरात्रि का बहुत ही विशेष महत्व होता है। नवरात्रि का अर्थ होता है नवरात्रि। तो इन 9 दिनों में, इन 9 रातों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसी कड़ी में मैं आपके लिए ये वीडियोस लेकर आई हूँ, जिसमें आज से 9 दिनों तक प्रतिदिन हम माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों के बारे में जानेंगे और उनसे जुड़ी हुई कथा के बारे में भी सुनेंगे। इसीलिए इन वीडियोस को पूरा एंड तक देखिए और लोगों से भी शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माता शैलपुत्री से। लेकिन अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो फौरन देखिए। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि माँ दुर्गा नवरात्रि में अलग अलग वाहन से आती हैं और अलग वाहन से ही जाती हैं। हर वाहन का अलग ही फल होता है, अलग महत्व होता है। तो इस बारी माँ दुर्गा किस वाहन से आ रही हैं, उसी बारे में मैंने उस वीडियो में जानकारी दी है। तो फौरन देखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। पुराणों में ये भी कथा आती है कि माता शैलपुत्री पिछले जन्म में महाराजा दक्ष के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी और उनका नाम माता सती था। उनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। तो एक बारी माँ सती के पिता महाराजा दक्ष ने एक बहुत ही बड़े यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया कि वो आए और अपना भाग ले जाएं। तो दोस्तों, पहले जब यज्ञ होते थे ना, तो राजा महाराजा जो होते थे वो बड़े बड़े देवताओं को, देवियों को आमंत्रित करते थे कि वो अपना अपना यज्ञ भाग ले जाएं। इससे जो देवता होते थे ना, उनकी शक्तियां बढ़ती थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित कर दिया, लेकिन उन्होंने भगवान शंकर जी को नहीं बुलाया। अब क्योंकि बुलाया नहीं था तो शंकर जी नहीं गए। तो क्योंकि माता सती थी और उन्हें पता चला कि उनके पिता ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, तो उन्होंने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की कि प्रभु, मुझे भी यज्ञ में जाने की अनुमति दीजिए, मेरा बहुत मन है कि मैं भी पिता का यज्ञ देखूं। तो भगवान शंकर ने उन्हें बहुत समझाया कि बिना बुलाए कहीं जाने से अपमान होता है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया, शायद वो हमसे नाराज हैं किसी बात से, इसीलिए तुम मत जाओ। लेकिन उनका जो मन था वो बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो उठा। वो चाहती थी अपने पिता से, अपनी माता से, अपनी बहनों से मिलने के लिए, और उनका मन था अपने पिता का यज्ञ देखने का। तो जब उन्होंने इतनी व्याकुलता दिखाई तो शंकर जी ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। तो जब माता सती वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि किसी ने भी उनसे ठीक से बात नहीं की, बहनों ने भी उनसे ठीक से बात नहीं की। उन्होंने बड़े व्यंग्य से उन पर तंज कसे। सिर्फ उनकी माता थी जिन्होंने ना उन्हें अच्छे से गले लगाया, उनका हालचाल पूछा। ये देखकर माता सती के मन में बहुत ही ज्यादा ग्लानि हो गई, बहुत दुख हुआ उन्हें, क्योंकि उन्होंने भगवान शंकर की आज्ञा नहीं मानी और उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की कि उन्होंने अपनी पति की आज्ञा नहीं मानी। इसी क्रोध में, इसी दुख में उन्होंने क्या किया, वो जो हवन कुंड था उसमें अपने कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। अपनी योग अग्नि से उन्होंने अपना शरीर जो था वो भस्म कर दिया। इससे जो महाराजा दक्ष थे उनका यज्ञ भी विध्वंस हो गया। तो अगले जन्म में माता ने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया और उनका नाम माता शैलपुत्री पड़ा। भगवान शंकर की पत्नी माता पार्वती, माँ हेमावती भी माँ शैलपुत्री के ही नाम है, और इन्हीं का विवाह शंकर जी से अगले जन्म में हुआ था। तो दोस्तों, माता शैलपुत्री की कथा पहले दिन सुनने से आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। माता की जो सवारी है वो वृषभ है, और माता के एक हाथ में कमल पुष्प और एक हाथ में त्रिशूल है। इससे उनके जो भुजाएं हैं वो सुशोभित हैं। तो दोस्तों, माता शैलपुत्री की पूजा करने से आपको बहुत ही लाभ की प्राप्ति होती है और आपके मन को बहुत शांति मिलती है। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा कीजिए और नवरात्रि की शुरुआत कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि माता शैलपुत्री आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। फिर मिलती हूँ आपसे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। माता के अगले स्वरूप को जानेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।